नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी अगर अपनी हस्तरेखाओं के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये एक 30 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे लोग मेहनती होने के साथ साथ मानसिक कार्य भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब इनकी सभी फिंगरों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले बुध फिंगर, लंबाई कम, काफ़ी रिजर्व नेचर की ये अवश्य ही होंगी और अलग थलग रहना पसंद करती हैं। अपनी मन की बातें जल्दी किसी से ना बताना ऐसे लोगों की आदत होती है। साथ ही थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हैं ऐसे लोग। जब भी ये गैप आती है अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। सन फिंगर और गुरु फिंगर करीब करीब इक्वल है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मन और मस्तिष्क का तालमेल अच्छा होता है ऐसे लोगों का। जो सोच लिया मन में, जो फैसला कर लिया, उस फैसले को ये लोग अपने लाइफ में भी फिर वही डिसीजन इनका रहता है। जो सोच लिया वो करना ही है, कुछ ऐसी सोच इनकी होती है। और सन फिंगर और गुरु फिंगर हो या शनि फिंगर हो या बुध फिंगर हो, सभी फिंगरों पर इनके आड़ी लाइनें है और अच्छी खासी संख्या में ज़्यादा हैं। इन रेखाओं को अच्छा नहीं माना जाता। धन पोर पर है तो धन संबंधी परेशानी, व्यवहारिक पोर पर हैं तो व्यवहारिक रूप से परेशानियाँ, और अगर मानसिक पोर पर हैं तो फिर मन में भी काफ़ी परेशानियों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। बुध फिंगर पर दिखाई पड़ रही हैं, मानसिक पोर पर भी। अन्य फिंगरों पर उतनी प्रबलता के साथ नहीं है, फिर भी ऊपरी पोर इनके अच्छे नहीं हैं। मन में निरंतर इनके किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर तनाव अवश्य ही चलता रहता होगा। ये सब गैप बताती है कि रिजर्व नेचर की हैं ये अवश्य ही। रुपये पैसे की भी कमी इनको हो सकती है कि रुपया पैसा हाथ में न टिकता हो, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम। और ससुराल पक्ष में ऐसा हो सकता है ससुर से न बनती हो इनकी, या घर में भाइयों से न बनती हो, या पिता से न बनती हो, और लाइफ पार्टनर से भी इनकी बहुत ज़्यादा पटरी नहीं खाती है। ये गैप इस बात का संकेत दे रही है। थंब बिल्कुल सीधा, बहुत अधिक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते ऐसे लोग। इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत होती है ऐसे लोगों की। जो सोच लिया वो करके ही रहना है, कुछ इस तरह की सोच ऐसे लोगों की होती है। तर्क शक्ति उतनी अच्छी नहीं है और वैवाहिक जीवन में इनकी समस्या चल रही है अवश्य ही कुछ न कुछ। अब देखते हैं इनके सभी माउंट। मर्क्यूरी माउंट, बुध पर्वत, निगेटिव बुध पर्वत है इनका। और इनकी विवाह रेखा कुछ इस तरह से निकलकर निम्न मंगल पर जाती हुई है, जो अच्छी नहीं होती। लड़ाई झगड़ा, अनावश्यक वाद विवाद जैसी स्थिति को, मनमुटाव, कुछ इस तरह की स्थिति को इनकी विवाह रेखा बताती है। विवाह रेखा जब भी मंगल पर्वत पर जाएगी, यह अनावश्यक लड़ाई झगड़ा विवाद, कभी कभी कोर्ट कचहरी तक की नौबत भी ऐसे लोगों के जीवन में आ जाती है। तो ये एक अच्छी रेखा इनके बुध पर्वत पर नहीं है। देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट भी इनका दबा हुआ है, अच्छा सन माउंट नहीं है, ना ही अच्छी इनकी सन लाइन है। स्ट्रगल, उचित यश, धन मान सम्मान मिलने में परेशानियों का सामना, कुछ इस तरह की इनकी सन लाइन है। शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि पर्वत और गुरु पर्वत इनके शनि पर्वत की तरफ आते हुए असंतुष्टि की भावना रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। और शनि पर्वत पर जब उभार आ जाता है तो गुस्सैल स्वभाव भी हो जाता है, और ये भी मन की मानसिकता को असंतुलित बना देता है। ये कट के निशान, आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना इनको करना पड़ेगा आगे चल के, कुछ इस तरह की रेखाएँ हैं ये। तो शनि पर्व भी इनका अनुकूल नहीं है। गुरु पर्वत की बात करेंगे तो गुरु पर्वत भी बाहर के साइड में दबा हुआ है
पारिवारिक वैवाहिक जीवन में तनाव या पारिवारिक वैवाहिक जीवन से असंतुष्टि कुछ इस तरह की फॉर्मेशन इनके गुरु माउंट को देखकर, जुपिटर माउंट को देखकर दिखाई पड़ती है। मंगल अगर देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार उतना अच्छा नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ इनको समस्या हो सकती है अवश्य ही। जब निम्न मंगल अच्छा ना हो और उस पर राहु रेखाएं चले तो फिर स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। उच्च मंगल अच्छा है। ये जो लाइनें चल रही हैं, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी अनावश्यक वाद विवाद की रेखाएं भी हैं इनके हाथ में, तो ऐसी समस्या से भी इनको हो सकता है सामना करना पड़ा हो, और नहीं हुआ होगा तो आगे होने की संभावना पूरी बनी हुई है। मंगल से मंगल पर्वतक रेखा, इस रेखा को भी अच्छा नहीं माना जाता। जब भी मंगल से मंगल पर्वतक रेखा जाती है, यह स्वभाव में उग्रता भर देती है। मंगल से मंगल पर्वतक रेखा व्यक्ति का स्वभाव उग्र बना देती है। वहीं ऐसे लोग किसी तकनीकी क्षेत्र में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। जब मंगल से मंगल पर्वतक रेखा जाती है तो यह स्वभाव में जितनी उग्रता लाती है, फिर अगर व्यक्ति कोई जॉब में है या कोई सेवा में है, तकनीकी सेवा में है, तो फिर इसके अच्छे फल भी मिलते हैं। लेकिन ये हाउसवाइफ है तो स्वभाव में इनकी उग्रता ज़रूर होगी। इनको चाहिए कि अगर ये कोई जॉब वगैरह करना चाहती हैं तो किसी तकनीकी क्षेत्र में। अगर घरेलू कार्यों की बात करें तो जो घर में सिलाई वगैरह का काम होता है या कोई भी इस तरह का काम जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, तो फिर इनके माइंड में थोड़ी स्थिरता आ सकती है। ये रेखा अपना प्रभाव दिखाती ज़रूर है। मंगल से मंगल पर्वतक रेखा कुछ इस तरह से भी इसको कह सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा जाती है तो अगर व्यक्ति किसी सेवा में ना हो, किसी सेवा में या किसी ड्यूटी में ना हो, तो फिर उसके माइंड में इस तरह की नकारात्मकता भी आ जाती है। तो अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर यात्रा रेखाएं भी हैं, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं इन्होंने अपने जीवन काल में करी होगी। बहुत ज़्यादा एज नहीं है, अभी 30 साल की उम्र है सिर्फ इनकी, तो लंबी दूरी की यात्राओं के योग इनके लाइफ में बने हुए हैं। वीनस माउंट पर उभार उतना अच्छा नहीं है, और ये स्क्वायर साइन जब भी बनता है तो ऐसा हो सकता है इनका विवाह थोड़ा लेट हुआ हो। लेट का मतलब ऐसा भी हो सकता है 25 वर्ष की आयु के बाद इनका विवाह हुआ हो, और विवाह में थोड़ी बहुत परेशानियां भी आई हो। इस तरह इनका वीनस माउंट देख के कह सकते हैं। और वैवाहिक जीवन बहुत अधिक संतुष्ट इनका नहीं है। दबा हुआ पार्ट ये बताता है कि अपने वैवाहिक जीवन से ये पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है। कोई ना कोई कमी इनके लाइफ में बनी हुई है, जिसके कई कारण हैं इनके हाथ में। एक नहीं, कई कारण हैं। आगे मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को, प्रमुख लाइनों को। हार्ट लाइन देखते हैं। शनि पर्वत तक जाती हुई हृदय रेखा व्यक्ति को बहुत बार स्वार्थी भी बना देती है रुपए पैसों के मामले में। और जब इस लाइन पर इतना ज़्यादा तनाव हो, फिर वही बात कि वैवाहिक जीवन से संतुष्टि व्यक्ति को नहीं मिलती। और कई बार इसका ऑप्शन भी उनके पास में रहता है। जब भी इस तरह से निगेटिव होकर चलेगी तो जीवन साथी से असंतुष्टि के साथ ही कई बार किसी अन्य की ओर भी ऐसे लोगों का झुकाव हो सकता है। ये सभी रेखाएं इनके स्वभाव में असंतुष्टि को और स्वभाव में उग्रता को दिखाती हैं। ये राहु रेखाएं जो चल रही हैं, तन से, मन से, धन से व्यक्ति को असंतुष्ट कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। इस तरह की राहु रेखाएं। अब माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन का झुकाव मून माउंट की तरफ है। ये भी मन में असंतुष्टि को कई बार
डिप्रेशन तक में चला जाता है आदमी इस तरह की रेखाओं से। लेकिन जब भी माइंड लाइन अलग होकर चलेगी, राहु अलग होकर चलेगी लाइफ लाइन से, और उस पर राहु रेखाएं इस तरह से चलेंगी, तो ऐसे में व्यक्ति कई बार मांगलिक भी होता है। तो अगर इनकी कुंडली हो इनके पास तो किसी पंडित से चेक करा सकती हैं। अगर ये मांगलिक है तो पूजा पाठ के माध्यम से समाधान संभव है, काफ़ी हद तक सकारात्मकता आती है जीवन में। लेकिन गुस्सैल स्वभाव, चिड़चिड़ा स्वभाव तो है इनका निश्चित रूप से। यह इनकी माइंड लाइन और इनकी राहु रेखाएं ये बात बताती है कि गुस्सैल स्वभाव है इनका, चिड़चिड़ा स्वभाव है इनका, साथ ही महत्वाकांक्षी भी काफ़ी हैं ये रेखा इस बात का संकेत है कि महत्वाकांक्षा भी इनके जीवन में, इनके मन में बनी हुई है, और ये अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ये कोई जॉब वगैरह भी आगे चल के कर सकती है। तो अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन पर भी तनाव है, निरंतर तनाव है, दबाव है। साथ ही लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में ये क्रॉस बने हुए हैं। 1 क्रॉस, 2 क्रॉस, 3 क्रॉस। जब भी इस तरह के क्रॉस बनेंगे, सुखी वैवाहिक जीवन में आग लगाने का काम करते हैं ये क्रॉस। जब भी इतने क्रॉस आएंगे तो कई बार ऐसे व्यक्ति का तलाक भी हो जाता है, जेंट्स हो लेडीज हो। तलाक की संभावनाएं 95% बनी होती है जब क्रॉस इतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात यह है कि क्रॉस को मिलाकर ये एक स्क्वायर साइन बन रहा है जो प्रोटेक्शन देने का काम इनके लाइफ में कर रहा है। तो अब संभालना इनको है कि किस तरह से संबंधों को मैनेज कर सकती हैं। प्रोटेक्शन पावर भी साथ में है, साथ ही क्रॉस भी है जो इनके वैवाहिक जीवन में आग लगाने को तैयार हैं और संतुष्ट है भी नहीं ये अपनी मैरिड लाइफ से। तो पूजा पाठ का सहारा ले सकती हैं, ध्यान का सहारा ले सकती हैं। योग, प्राणायाम, ध्यान साधना, पूजा पाठ, इन सब के माध्यम से भी नकारात्मक रेखाओं में सकारात्मकता आती है। इन सब के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, सकारात्मक प्रभाव में चमत्कारिक ढंग से वृद्धि होती है। तो इन सब की ओर चाहे तो ये अपना रुझान कर सकती हैं। पूजा पाठ, ध्यान साधना, योगासन, प्राणायाम, ये सब के अच्छे बेनिफिट लाइफ में होते ज़रूर हैं। केतु भी इनका डिस्टर्ब है, तो ऐसा हो सकता है संतान से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो इनको। संतान होते समय कष्ट का सामना भी ऐसे लोगों को, ऐसी महिलाओं को करना पड़ता है जब केतु दूषित होता है। तो संतान से संबंधित कष्ट का सामना इनको करना पड़ा होगा। और 37 वर्ष की आयु के आसपास फिर से इनको संतान रिलेटेड कोई समस्या होने के संकेत दिखाई पड़ते हैं। कोई ना कोई संतान से रिलेटेड समस्या इनके लाइफ में आ सकती है। अब लक लाइन को अगर इनके देखेंगे तो लक लाइन इनकी लाइफ लाइन से ही निकलती हुई लगती है, लेकिन लक लाइन उतनी अच्छी नहीं है। टूट फूट कर निकलती लाइन जो इस बात का संकेत देती है। अब ये हाउस वाइफ है तो इन लक लाइन से इनके लाइफ पार्टनर का भाग्य देखा जाएगा, और अगर ये कोई जॉब करती होती तो इनका भाग्य इस लक लाइन के साथ चलता। तो इनके लाइफ पार्टनर कह सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी अवश्य ही नहीं होगी। 30 वर्ष की आयु है इनकी, और ये भाग्य रेखा देखा जाए तो ये 40 के बाद की भाग्य रेखा है, ये वो भी उतनी अच्छी नहीं है। तो इस बात का संकेत है कि आर्थिक समस्याएं भी इनके जीवन में अवश्य ही बनी हुई है, क्योंकि बुध माउंट भी इनका उतना अच्छा नहीं है और निगेटिव होकर चल रहा है। तो आर्थिक समस्या भी इनके जीवन में, इनके लाइफ पार्टनर के जीवन में ज़रूर बनी हुई है। अब ये इनका राइट हैंड क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसको दिखाने का कारण ये है कि समानताओं की अगर बात करें दोनों हाथ में, तो थंब सीधा दोनों हाथ में है। लाइफ पार्टनर से तनातनी है,
वह भी गुरु फिंगर और एक गैप के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है। ससुर से या पिता से, भाइयों से पटरी नहीं खाती, ये भी इनकी सन फिंगर बता रही है। रिजर्व नेचर की हैं और बहुत अधिक मिलनसार स्वभाव नहीं है, ये इनकी बुध फिंगर बता रही है। और माइंड लाइन इनकी अलग होकर चल रही है। स्वभाव में उग्रता है, गुस्सा है इनके स्वभाव में, चिड़चिड़ापन है, ये दोनों हाथ की माइंड लाइन बता रही है। और ये मांगलिक भी हो सकती है, ये भी इनकी दोनों हाथ की माइंड लाइन बता रही है, लाइफ लाइन से अलग होकर चलती हुई माइंड लाइन। उसके साथ ही ये क्रॉस वैवाहिक जीवन में इनके तनाव का संकेत दोनों हाथों में दे रहा है। अब वापस चलते हैं इनके उसी हैंड पर। तो अब इन्होंने कुछ उपाय भी पूछे थे। इन्होंने अपनी समस्या अभी तक नहीं बताई, बस हाथ भेजा था, कहा था लाइफ में टेंशन चालू है, कब तक ये टेंशन ख़त्म होगी। तो इनके हाथ को देखकर जो भी टेंशन मुझे समझ में आई, वैवाहिक जीवन को लेकर टेंशन है इनके, तो उस टेंशन से निकलने का ही शायद ये उपाय पूछ रही हो कि कुछ उपाय बताएं। तो उपाय तो मैंने जो इन्हें बताएं, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, योगासन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके आप करें, उससे हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। इस बुध फिंगर का नाखून मेंटेन करें इस लेवल तक, सूर्य फिंगर की पहले पोर तक लेवल करें हमेशा इसे। बुधवार को चाहे तो हरे रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इस पर एक चांदी का रिंग पहन सकते हैं आप। सन फिंगर पर तांबे का पहन लें और इस पर लोहे का रिंग पहन लें शनि फिंगर पर, और गुरु फिंगर पर भी आपको सोने का रिंग पहनना है। तो दोबारा ध्यान दें, सोना, लोहा, तांबा और इस पर चांदी। शुक्र आपका बहुत डिस्टर्ब है, अगर आप चाहें तो शुक्रवार को केसर का दाना हाथ में रखकर उसे रगड़ सकती हैं। नियम अगर आप इस तरह का बनाएंगी तो आपके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सकारात्मकता ज़रूर रहेगी। केसर हाथ में लेके रगड़ना है और उसका टीका, तिलक अपने ही हाथ से लगाना है आपको। ये निरंतर करें ऐसा उपाय, तो आपके जीवन में अनुकूलता ज़रूर आएगी। अब आपके सभी पर्वत इतने डिस्टर्ब है कि कई सारे उपाय की आपको आवश्यकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उपायों के झंझट में आप ना पड़ें। ध्यान साधना करें आप अवश्य ही। ध्यान से जुड़े, योग से जुड़े, योगासन से जुड़े, किसी न किसी साधना से जुड़े। उन साधना के माध्यम से ही उपायों से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। उपायों को मैं बहुत अधिक प्राथमिकता नहीं देता हूँ, फिर भी आप अगर चाहें तो मेरे उपाय के वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका वीनस भी डिस्टर्ब, बुध भी डिस्टर्ब, सन डिस्टर्ब, सैटर्न डिस्टर्ब, गुरु डिस्टर्ब, आपके अधिकतर पर्वत सब डिस्टर्ब ही हैं। मंगल की बात करें तो निम्न मंगल भी आपका अच्छा नहीं है, उच्च मंगल पर भी नकारात्मक रेखाएं हैं। तो किन किन उपायों को व्यक्ति करेगा, काफ़ी मुश्किल होता है इतने सारे उपायों को करना। तो आप योग, ध्यान, साधना की ओर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ले जाएं। अपने मन को अपने काबू में रखें। ध्यान से बहुत चमत्कारिक बदलाव होते हैं मनोस्थिति में। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।